ये जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र में 4 चरण या पद होते हैं। अच्छा। उनको 4 चरण या पद कहा जाता है। जो पुराने जितने भी ज्योतिषी हैं, जो पुराने ज़माने के, जो वैदिक काल के जो ज्योतिषी हुआ करते थे, बहुत पहले के, वो हमेशा जो प्रेडिक्शन किया करते थे या जो कुंडली को डिफाइन किया करते थे, उन नक्षत्रों को ज़्यादा वो तरजीह दिया करते थे। मगर इधर बीच में देख रहा हूँ कि जो ज्योतिषी लोग हैं वो नक्षत्रों पे बहुत ज़्यादा बेस्ड नहीं है। तो ऐसा क्यों है? और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नक्षत्र हैं वो हर चरण में उनका क्या महत्व होता है, उसमें ग्रहों का क्या महत्व होता है, राशियों का क्या महत्व होता है, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सतीश जी आपने पूछा है, और निश्चित ही आपके प्रश्न का लाभ हमारे दर्शकों को भी मिलेगा। जी जी। सतीश जी, जो मैं अगर समझ पाता हूँ तो जो हमारा अतीत रहा है वो उस समय शायद राशियों पर उतनी डिपेंडेंसी नहीं थी जितना कि नक्षत्रों पर थी। जब भी हम फलित की बात करते थे तो हम नक्षत्रों की ही बात करते थे, नक्षत्रों के आधार पर ही फलित का प्रावधान था। लेकिन जैसे आज हर चीज़ में ईज यानी आसानी जिसे बनाई जा रही है, इसी तरीके से हमने धीरे धीरे करके नक्षत्रों को भुलाना शुरू कर दिया। नक्षत्रों का इस्तेमाल केवल और केवल हमने मुहूर्त विचार के लिए करना शुरू कर दिया। या मान लीजिए अष्टकूट गुण मिलान तो टोटल नक्षत्रों पे ही आधारित है। तो जब हम अष्टकूट की बात करते हैं तो फिर से नक्षत्रों की बात तो आ ही जाती है। लेकिन इसके अलावा मैं खुद भी देखता हूँ कि हमारे तमाम ज्योतिष बंधु केवल और केवल सामने जो D1 चार्ट है यानी जन्म लग्न चार्ट जो है, इसके आधार पर, राशियों के आधार पर ही फलित करते हैं। वो नक्षत्रों की बात सोचते ही नहीं। तो सतीश जी, नक्षत्रों के बारे में अगर डिटेल बात करेंगे तब तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नक्षत्रों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपने नक्षत्र पदों की बात की। बिल्कुल बिल्कुल। तो नक्षत्र में शायद आज आप मतलब कल शाम आपसे जब बात हो रही थी तो आपने पदों के बारे में स्पेशली एम्फसाइज किया था कि आखिर में फलित में इनका क्या योगदान है। तो मैं स्पेशली आज के इस वीडियो में हम फोकस करते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं कि नक्षत्र के पदों का क्या रोल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहे थे कि इन जगहों पे अगर कोई ग्रह है तो उसका इन भावों का, धर्म भाव का, काम भाव का, अर्थ भाव का या मोक्ष भाव का निश्चित रूप से असर होता है। इसी प्रकार से नक्षत्र के चरणों का भी असर है। और चूंकि देखिए चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ज़्यादातर चंद्रमा की बात करते हैं कि किस नक्षत्र में चंद्रमा किस पद में है। करेक्ट। तो एक छोटा सा मैं फोटोग्राफ इसमें लगाता हूँ तो दर्शकों को समझने में निश्चित रूप से आसानी हो जाएगी कि नक्षत्र के पदों का क्या इस्तेमाल है। और दर्शकों मैं बताऊं कि मैं बात तो केवल चंद्रमा की कर रहा हूँ, लेकिन आप सारे ग्रहों को इसी के अनुसार से रख के सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तो बड़ा आई ओपनर टाइप का होगा आपके लिए कि आपको समझ में आएगा कि अरे वाह। देखिए, जो नक्षत्र का पहला पद है, हम अभी फिलहाल चंद्रमा को लेकर चलते हैं, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि वो सारे ग्रहों को इसके अनुसार रख के सोचें और समझें। तो यदि चंद्रमा नक्षत्र के किसी भी नक्षत्र में हो, उसके प्रथम पद में हो, तो ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ी बात स्पॉन्टेनियस एक्शन यानी त्वरित निर्णय लेने वाला होता है और स्वभाव से मेहनती होता है। ठीक है। और ईमानदार भी होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो ईमानदार भी होगा। अच्छा, आगे बढ़ने के पूर्व सतीश जी एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि लग्नेश को भी जरूर देखें कि लग्नेश नक्षत्र के किस पद में है। नक्षत्र लग्नेश का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है, जो अंदर से जो क्वालिटी है और जो सोच में है, चंद्रमा सोच को दिखा रहा है और जो लग्नेश है वो इनहेरेंट यानी अंदरूनी जो उसका गुण है जो ईश्वर ने दे के भेजा है उसको दिखा रहा है। और जो चंद्रमा उसके मस्तिष्क को दिखा रहा है, तो मस्तिष्क तो वातावरण से प्रभावित भी होता है। तो यदि प्रथम पद में लग्नेश या चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से मेहनती, स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने वाला मेहनती आदमी हो, ईमानदार भी होगा। आप उसके ऊपर इमीडिएट ट्रस्ट कर सकते हैं अगर ऑनेस्ट होगा। प्रथम चरण में अगर चंद्रमा किसी अच्छा ध्यान रखिए, किसी भी नक्षत्र की बात मैं कर रहा हूँ किसी भी। अच्छा, ओके। क्योंकि नक्षत्रों के बारे में तो हम लोग डिटेल इन लेंथ बाद में बात करेंगे। यदि चंद्रमा
किसी भी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हो तो कहीं न कहीं उसका जो व्यक्ति है उसका डोमिनेंस यानी उसका डाइवर्जन जो होगा अर्थ के प्रति होगा। ओके। समाज में वो व्यक्ति पोजीशन पाने की उसके अंदर अभिलाषा भी बड़ी जबरदस्त होती है। और मैंने एक बात और देखा है अपनी प्रैक्टिस में, प्रायः ऐसे व्यक्ति धनी होते भी हैं। अच्छा, द्वितीय चरण में जो चंद्रमा के जन्म, अगर हाँ चंद्रमा यदि द्वितीय चरण में है तो उनका पूरा प्रयास अर्थ की तरफ होता है, एक पोजीशन पाने की तरफ होता है। तो एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे में बताऊं कि एक हमारे मित्र हैं ऐसे बात करने लगे कि व्यक्ति जैसा सोचता है ईश्वर उसको वैसी सुविधाएं दे देता है। तो यहाँ पर चूंकि सोच ही उसकी आर्थिक है और पोजीशन पाने की इच्छा है तो ऐसा व्यक्ति प्रायः करके धनी देखा भी गया है। चंद्रमा यदि किसी भी नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट। ओके, थर्ड चरण में। हाँ, और उसके अंदर तर्क शक्ति जो होगी ना वो अद्भुत होगी। वो किसी बात पर डिबेट, आप देखिएगा जो अच्छे डिबेट कर रहे हैं, माने सुधांशु जी जैसे हमारे बैठते हैं, सुधांशु दर्पण, हाँ, सुधांशु जी की आप देखिएगा कुंडली में चंद्रमा उनके तृतीय चरण में। तृतीय चरण में है? जी हाँ। अच्छा, आपने देखा। ओके, करेक्ट। तो अब ये तृतीय चरण की बात है। बौद्धिक लोग होते हैं, बौद्धिक और चतुर्थ चरण में चंद्रमा है तो आज के परिवेश के हिसाब से आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अल्टीमेट इमोशनल होता है, बहुत भावनात्मक होगा, दिल से सोचता है, ज्यादा दिल से सोचता है, दिमाग यूज ही नहीं करता किसी चीज में। दिमाग यूज करता नहीं, मतलब इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है। क्योंकि समय बदला, कलयुग का पता नहीं कौन सा चरण जो चल रहा है कि यहाँ पर चौथे चरण का कोई बहुत विशेष महत्व तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि इमोशनल आदमी का इस कलयुग में कोई बहुत ज्यादा, भाई देखिए, मुझे लगता है कि लोग बहुत एक मानव की जो ओरिजिनलिटी है, जैसे मानवीयता है, ये तो इमोशन से ही जुड़ी हुई है। नहीं, बट इस कलयुग में मैंने देखा है गुरुजी की इमोशनल व्यक्ति का वो बहुत ही, मतलब सारे लोग दुनिया में बड़ा ही मतलब थोड़ा रखते हैं, हाँ ठीक है तो इमोशनल आदमी है, ये बोल के मतलब उसको टाल देते हैं, शायद उसको बहुत ही दोयम कैटेगरी में उसको रख दिया जाता है। तो ये ठीक है, आपका जो थर्ड चरण आपने बताया और सेकंड और फर्स्ट, ये तीनों ही हमारे ख्याल से आज के युग में बहुत ही ज़्यादा बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी हैं।